जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, और पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हिंदी का 12th का खत्म हो चुका है और तीसरा चैप्टर का हम लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एग्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति, चैप्टर का नाम जो है संपूर्ण क्रांति। और दोस्तों इसका याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक भाषण है। क्या है? कि भाषण है ना? तो यह भाषण है भाई साहब। क्लियर है? आप फिर प्रश्न पूछेगा कि यह संपूर्ण क्रांति भाषण किसका है? यह जयप्रकाश नारायण का। किसका है? जयप्रकाश नारायण का यह क्या है? कि भाषण है। फिर पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का? तो 8 अक्टूबर 1920 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? कि जन्म हुआ था। फिर पूछेगा निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। कहेगा जन्म स्थान पूछे, अगर जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान पूछे दोस्तों, तो कहिएगा सिताब दियारा गांव में हुआ। सिताब दियारा गांव में हुआ था। कहता उत्तर प्रदेश के बलिया और क्या है, बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश और बलिया और क्या है, बिहार के सारण जिले में यह गांव क्या है? फैला हुआ। कहता पुकार नाम के बात कह रहा है दोस्तों। पुकार नाम माने बचपन में नाम इनका क्या था? तो बचपन का नाम जो था बाउल था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था, है ना? बचपन का नाम क्या था? तो क्या कहिएगा? बाउल कहिएगा। बड़े होने पर लोग इन्हें क्या है, जेपी के नाम से क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। और अपनी जनपक्ष क्षरता के लिए, है ना, जनपक्ष क्षरता के लिए लोकनायक के रूप में यह प्रसिद्ध हो गए। समाज सुधार के लिए इसने क्या किया? कुछ काम किए, इसलिए लोगों ने इसे क्या कहा? लोकनायक के नाम से क्या है? जाना जाता है। ठीक है, उसको बाद अगाड़ी कहता है। अगाड़ी कहता है, समझिए। कहता है माता के नाम, पिता के नाम। अगर आपसे पूछा जाए कि माता के नाम क्या था, पिता के नाम क्या था, तो माता के नाम जो था फुलरानी देवी, और कहता है और पिता के नाम जो था हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल नाम था। क्लियर है? कहता पत्नी के नाम जो था प्रभावती देवी, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारधारा की इनकी पत्नी थी। गांधीधारी विचारधारा के इनकी पत्नी थी, विचारधारा पर चलने वाली पत्नी थी। और कहता ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री, जिसका नाम था प्रभावती थी, उनकी ही पुत्री थी। कहता है शिक्षा प्रारंभ में शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में ही दाखिल हुए। यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए नई सर्वेक्ष पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज, है ना, पटना कॉलेज पटना में ही प्रवेश हो गए। पटना में ही क्या हो गए? प्रवेश हो गए। असहयोग आंदोलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। जब भारत में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन, उस आंदोलन में यह क्या कर गए? कूद पड़े। इसलिए इनका पढ़ाई क्या हो गए? अधूरा हो गए। और बाद में चलकर 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए यह अमेरिका गए। कहाँ गए दोस्तों? आपसे प्रश्न पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका कब गए? तो अमेरिका जो गए थे 1922 ईस्वी में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका कब गए पढ़ाई करने के लिए, तो क्या कह गया? 1922 ईस्वी। क्लियर है? 22 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, 22 ईस्वी में। अब देखिए, फिर कहता है वहां कैलिफोर्निया बर्कले मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में, है ना, कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए। माने कई से विश्वविद्यालयों में। सबसे पहले देखिए कि कहता है कैलिफोर्निया, है ना, बर्कले, है ना, विस्कॉन्सिन, है ना, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में इसने क्या किया? अध्ययन किया। और मार्क्सवादी और समाजवादी शिक्षा यही ग्रहण किए थे। कहते हैं अगर आपसे पूछे कि समाजवादी और क्या कहेगा, मार्क्सवादी और समाजवादी की शिक्षा ग्रहण कहाँ किए थे? तो अमेरिका में किए थे।
यही ग्रहण की और माँ की, है ना, अस्वच्छता के कारण पीएचडी ना कर सके और वह देश लौट आए। दोस्तों, कहने का मतलब जो था कि इनकी माँ की तबीयत खराब हो गई, है ना, खराब हो गई, इसके कारण वह क्या किए, पीएचडी नहीं कर पाए और यहाँ अमेरिका चला। अमेरिका जो आए थे दोस्तों 1929 ईस्वी में। क्लियर है यहाँ तक? अब कहता है राजनीतिक जीवन, ध्यान दीजिएगा। कहता 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए। कब हुए शामिल? कांग्रेस में महात्मा गांधी, अच्छा, कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जी कब शामिल हुए? आपसे पूछेगा कि कांग्रेस पार्टी में का जयप्रकाश नारायण जी कब शामिल हुए? दोस्तों, तो 1929 ईस्वी में। 1932 में सबने आज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। 1932 में क्या कहे, सबने आज्ञा आंदोलन के, है ना, ये आंदोलन के दौरान वह जेल चले गए। जेल जाने के बाद, जेल जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही, है ना, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई, है ना। कांग्रेस में ही रहकर क्या, उसके अंदर में काम कर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ऐसे क्या किया, गठन की अहम भूमिका निभाई। और कहता है दोस्तों, आगे देखिए, है ना, आइए, फिर कहता है अहम भूमिका निभाई। 1939 से 1943 में भी यह जेल गए। 1942 में आंदोलन से विशेष प्रसिद्ध मिली की 1942 में कौन सा आंदोलन चला था? भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें जब से ज्यादा क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गए, है ना। और कहता आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए, है ना, योगदान दिए। धीरे धीरे यह सक्रिय राजनीति से स्वयं 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 को अलग कर लिया गया, है ना, अलग हो गया। क्या कहता 1954 ईस्वी में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, है ना। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए और छात्र आंदोलन का जयप्रकाश कब नेतृत्व किए? तो 1974 में। कब किए? 1974 में किए, है ना, कि और आपातकाल के दौरान जेल गए। कहाँ गए भाई? आपातकाल 1975 में लगा था, जेल गए। इसके क्या हुआ था, मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1980 ईस्वी में। कृतिया, है ना, कहने का मतलब कुछ कविता भी लिखे थे, माने किताब भी लिखे थे, है ना, कविता भी लिखे थे कुछ। इसका एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। इनका एक पुस्तक है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक। तो आपसे पूछेगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण के। कुछ कविताएं भी लिखी, है ना, डायरी एवं निबंध की प्रकाशित किए थे, है ना, सब लिखे थे। फिर कहता सम्मान 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे से सम्मान इनको मिला था। और कहता 1948 ईस्वी में, सॉरी 1998 में भारत रत्न से इसे क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जो भारत रत्न कब मिला था? तो कभी कहिएगा 1998 ईस्वी में। क्लियर है? तो इसको क्या कीजिएगा, पूरे को क्या करेंगे, एग्जेक्टिव बनाकर याद करेंगे और क्या करें, एग्जाम के व्यू से बहुत भी इसमें से एग्जेक्टिव बन जाएगा, है ना।